नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है भाई एक बार फिर से हड़प्पा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी फौज में जाने का सपना रख रहे हैं और जिनका टारगेट है कि मैं इंडियन आर्मी के अंदर जाकर मेरा सपना पूरा करूं। इंडियन आर्मी के अंदर स्पेशली नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहता हूं। आप सभी लोगों को ये वीडियो देखना है जिसका भी टारगेट है कि मुझे नर्सिंग असिस्टेंट कैसे बनना है, क्या मुझे करना पड़ेगा, सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखना चाह रहे हैं कि नर्सिंग असिस्टेंट होता क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी एक ही इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहे। नर्सिंग की भर्ती कब तक आती है, साल में कितनी भर्तियां होती है, क्या ये आर्मी के अंदर परमानेंट कैडर है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया हमारे नर्सिंग के असिस्टेंट के अंदर दो चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है। सबसे पहला होता है, एक तो होता है एएमसी, दूसरा अपने को याद रखना पड़ेगा वीईटी, वेट। देखो ये है स्पेशली वेटरनरी वालों के लिए और ये है स्पेशली ह्यूमन बींग्स के लिए। देखिए दो सेंटर होते हैं, एक एएमसी सेंटर होता है जो आपका लखनऊ के अंदर है, दूसरा आपका सेंटर है ये जो है आपका वेटरनरी का जो सेंटर है वो आपका मेरठ के अंदर है। कहां है? मेरठ के अंदर। दोनों तो सेंटर याद हो गए। अभी अपने पास इन दोनों में जब भर्ती आएगी वो भर्ती हमेशा रिलेशन होता है, रिलेशन वाला ही रखता है। रिलेशन या तो वो पापा का रिलेशन है या वो भाई का रिलेशन है। यही कैंडिडेट है, ऑल इंडिया के सारे विद्यार्थी भर्ती को देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे सामने भर्ती तीसरी आती है एआरओ वाली। एआरओ में एक तो होता है पेपर बेस और दूसरा होता है, एक आती है रैली बेस। हालांकि रैली वाली प्रोसेस है अग्निवीर के बाद बंद हो चुकी है, ओनली अभी पेपर वाला स्कीम चल रहा है। ऐसी भर्तियां साल में केवल एक ही बार अपने को देखने को मिलती है और ये एक बार कब आती है और ये ध्यान रखना किसके साथ आती है? अग्निवीर के साथ। अग्निवीर के साथ, अग्निवीर के क्या आती है? साथ। अभी आपको ये पता करना है कि हमें क्या काम करना पड़ेगा। साल में एक ही बार आती है जिसका फरवरी में एग्जाम होता है, फरवरी में फॉर्म भरे जाते हैं, अप्रैल में जिसका एग्जाम होता है। अब अपने को देखना है इसका काम क्या होता है, जिसकी जॉब लोकेशन क्या है। देखो जॉब हमेशा केवल और केवल हॉस्पिटल रहती है, हॉस्पिटल जिसमें स्पेशली या तो आपको कोई एमएच हॉस्पिटल हो या एमसी सेंटर लखनऊ के अंदर है। इसके अलावा कोई भी ऐसे एरिया जहां मेडिकली सुविधा हो, जैसे मान लो कोई भी फौज के अंदर किसी को मान लो कोई ऑपरेशन के अंदर कोई दिक्कत हो जाती है तो वहां पर लगते हैं। चाहे वो मतलब एरोप्लेन में रहते हैं तो भी वो उनका यही काम, हेलीकॉप्टर होता है तो सारी सुविधाएं उनकी सारी उन्हीं में रहती है। ठीक है, इसमें एम्बुलेंस असिस्टेंट भी होता है। स्पेशली इसमें वही विद्यार्थी जा सकते हैं जो 12वीं पास होते हैं। 12वीं पास के साथ साथ उनके सारे सब्जेक्ट बता दूं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी होना चाहिए और 50% है और एग्रीगेट उसके नंबर होने चाहिए। वो सारे कैंडिडेट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। उम्र की यदि मैं बात करूं तो 17.5 से लेकर 23 वर्ष का कैंडिडेट है वो यहां पर भर सकता है। अब बात करी जाए सिलेबस की तो देखिएगा सिलेबस जो है उसके अंदर आपका पहला आता है बायोलॉजी, दूसरा आता है आपका केमिस्ट्री, तीसरा है फिजिक्स, चौथा है आपका मैथ्स और पांचवा है आपका जीके। ये सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट में बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के 5, मैथ्स के 5 और जीके के 10। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है और यहां पर अपने को याद रखना है कि टोटल जो पेपर होता है वो 200 अंक का होता है। ठीक है, फौज की ओर से क्राइटेरिया रखा गया है 200 में से 80 अंक है वो आपके पासिंग माने जाते हैं। हालांकि आजकल थोड़े सिस्टम चेंज हो चुके हैं। यदि मैं बात करूं इनके अंदर आपको पासिंग क्राइटेरिया ना, अब फिजिकल जो स्टैंडर्ड होता है अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान यूपी वालों के लिए 169 से 170 सेंटीमीटर है इसकी हाइट चाहिए होती है। और दूसरी बात फिजिकल में 1600 मीटर की क्या होती है? रेस होती है। केवल आपको क्वालिफाई ही करनी होती है।
ठीक है। और साथ में आपके जो बीम होते हैं, बीम के अंदर आपके होने 10 चाहिए, लेकिन 10 में से आप यदि 6 बीम लगा देते हो तो आपका पास बिल्कुल क्लियर है। साथ ही साथ आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। मेडिकली फिट आप यदि है, कोई भी प्रकार का आपके चश्मा नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हो। उन सारे विद्वान जितने भी मेरे नए नौजवान साथी है जिनका सपना है कि मैं फौज में जाऊं, नर्सिंग असिस्टेंट में मुझे भर्ती होना है, उन सारे कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप लोग यहां जा सकते हो। एक निश्चित पैटर्न पे आप तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की तैयारी कर सकते हो। यदि आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन हमारे साथ ऐड हो सकते हो। एप्लीकेशन है लक्ष्य आर्मी, एप्लीकेशन का नाम क्या है, लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन है। उस पे आप जाके ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप यदि ऑफलाइन हमसे संपर्क करते हो तो ऑफलाइन आप है, ये हमारे नंबर है 9982142861, यहां पर आप ऑफलाइन कोचिंग भी इसकी ले सकते हो। आप किसी भी प्रकार की बुक पढ़ते हो, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा जो बुक फॉलो करनी है, वो बुक जो फॉलो करनी है वो आप 9 to 12th NCERT को ही फॉलो करें, ताकि आपका सिलेक्शन है वो निश्चित हो जाए। ठीक है। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए जो कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर कॉल करें। दूसरी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नर्सिंग असिस्टेंट से जुड़ी सारी जानकारियां यहाँ पर अपन देते रहते हैं आपको। और बढ़िया इसमें सैलरी है, शानदार इसमें पेंशन है, सारी सुविधाएं इसके अंदर लागू है। और भी कोई जानकारी चाहिए वो आपको तो हमें जरूर आप मैसेज करिएगा। एक निश्चित समय के लिए इनकी ट्रेनिंग होती है और सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त जॉब है। आप इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। 6 महीने टिक के तैयारी कर लो, आने वाले 60 साल आपके हैं। ओके, अभी लेता हूं इजाजत, दीजिए इजाजत। जय, हाँ, जय श्री कृष्ण, राम राम साहब।